हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 हिंदी का दूसरा चैप्टर उसने कहा था से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो को वॉच कीजिएगा और जितना का भी आप सभी को आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यानी आपका राइट आंसर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1915, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी किस विधा की रचना है? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसने कहा था कहानी किस विधा की रचना है। तो आप हमें यह बताइए कि उसने कहा था जब कहानी है वह क्या है? हिंदी है या कविता है या नाटक है या उपन्यास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहानी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो को देख सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो यह प्रश्न आप सभी को याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था कहानी के जो नायक है वह है लहना सिंह, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस स्थान पर होती है? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस स्थान पर होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस ज़्यादा बनते हैं, इसलिए आपको यह भी प्रश्न अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है लहना सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? बताइए आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया लहना सिंह की मृत्यु कहाँ हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध भूमि में, यानी आपका राइट आंसर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कुरमाई का क्या अर्थ होता है? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुरमाई का क्या अर्थ होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगनी, यानी आपका राइट आंसर ए। आज हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं या आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने के लिए जरूर मिल सकते हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, यानी आपका राइट आंसर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी में बच्ची आगे चलकर किसकी पत्नी बनी? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसने कहा था कहानी में बच्ची आगे चलकर किसकी पत्नी बनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है लहना सिंह किस सेना में भर्ती हुआ था? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लहना सिंह जो थे वह किस सेना में भर्ती हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी फौज, यानी आपका राइट आंसर सी। तो अभी हम सब मिलकर 10 प्रश्नों को देख लिए, इसमें से आपको जितना का भी आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसने कहा था कहानी किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है युद्ध के समय लहना सिंह कहाँ तैनात था? बताइए आप सभी, युद्ध के समय लहना सिंह कहाँ पर तैनात था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप फ्रांस, यानी आपका राइट आंसर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सूबेदार हजारा सिंह कौन था? बताइए आप सभी, सूबेदार हजारा सिंह कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्ची का पति, यानी आपका राइट आंसर ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है लहना सिंह ने युद्ध में किसकी जान बचाई? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लहना सिंह ने युद्ध में किसकी जान बचाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह के बेटे की, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी का मुख्य भाव क्या है? बताइए आप सभी, उसने कहा था कहानी का मुख्य भाव क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम और बलिदान, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है इस कहानी में कौन सा साहित्य गुण प्रमुख है? बताइए आप सभी, इस कहानी में कौन सा साहित्य गुण प्रमुख है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करुणा और त्याग, यानी आपका राइट आंसर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लहना सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह का जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था युद्ध भूमि में, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में बच्ची का बेटा किस स्थिति में था? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसने कहा था कहानी में बच्ची का बेटा किस स्थिति में था? तो आप सभी को पता होगा कि बच्ची का जो बेटा था वह सैनिक का स्थिति में था, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का अंत किस भावना को प्रकट करता है? बताइए आप सभी, उसने कहा था कहानी का अंत किस भावनाओं को प्रकट करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्याग और बलिदान, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उसने कहा था हिंदी साहित्य की कौन सी पहली आधुनिक कहानी मानी जाती है? बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसने कहा था हिंदी साहित्य की कौन सी पहली आधुनिक कहानी मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर जो है, उसने कहा था गुलरी, यानी आपका राइट आंसर सी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इन प्रश्नों को रिवीजन कर सके। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।